शेरों में मचा हलचल। अब अम्मी हलीमा की बकरी को शेर जंगल की तरफ रुख किया, लेकर चले गए। अब अम्मी हलीमा बोल पड़े, बलहारिश किधर है आप? मजमा से आवाज आनी चाहिए। बलहारिश किधर है आप? आपकी गरीब अम्मी हलीमा की बकरी को शेर ले गया। कौन ले गया? बंगला में। अरे यार, हलीमा की बकरी को शेर ले गया। अम्मी हलीमा बोलने लगे कि यह बलहारिश तेरी गरीब अम्मी हलीमा की बकरी को शेर ले गया। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अम्मी हलीमा जंगल की तरफ रुख ने किया, मुस्तफा के बारगाह में आ गए और बोलने लगे, ए मोहम्मद, तेरी गरीब अम्मी हलीमा की बकरी को शेर ले गया। मेरे नबी बोल पड़े, अम्मी हलीमा शेर का मचाल नहीं है, जिस बकरी को मोहम्मद झूले उसे खा जाए। वाह वाह। बेटा कोनो दिन होते पारबे ना चाचा? होते पारबे ना चाचा? होते पारबे ना ना, होते पारेगा नहीं। क्यों नहीं होगा? के मेरे बंगला से मत हंसेंगे आप लोग, है ना? असल में हम नहीं जानते थे आप लोग बंगाली दादा हैं। तो ये बंगाली दादा है, उड़ीसा में गया था काम करने के लिए, पता है ना आपको? इनकी जुबान तो बंगला है। अब इनको सब पकड़ के भेज दिया मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए। वो बेचारा चला भी गया। सब्जी जब मियाँ से मुनी खरीद करे तो एकटा रिक्शा वाला के बोलछे जो ओई, तो रिक्शा वाला एतोटा तो चालाक आछे जे दड़ा गया, रुक गया वो। अब उसके रिक्शा में उठ के बैठ गया। अब उनके कांधे पे हाथ रखा तो रिक्शा वाला बड़ा समझदार था। वो बोल रहे कि लग रहा है हमको इशारा हो गया, हमको जाने के लिए बोलता है। अब ये पेटेल मारता है, चलता फिरता है, पेटेल मारता है, चलता है। थोड़ी देर के बाद जब अपने मंजिल पे पहुंच गए बंगाली दादा, तो रिक्शा वाला को बंगला में बोलता है कि दादा दाड़ाओ। देखिए ये दाड़ाओ बड़ा खतरनाक वर्ड है। अब ये समझ लिया कि बाप रे, बड़ा इमरजेंसी वाला पैसेंजर मैंने बैठा लिया। अब हमको जल्दी जल्दी पेटेल मारने का हुक्म आ गया है। अब ये जोर जोर से पेटेल मारता है। अब गुस्सा में आ गया। अब बोलता है कई दड़ाओ। तो ये समझ गया कि बाप रे, चलिए अब और तेज से पेटेल मारता है। अब थोड़ी देर के बाद देखा कि इसको मेरा बंगला जुबान समझ में नहीं आता है। अब हमको हिंदी में बोलना होगा। हिंदी भी बड़ा प्यारा जानता था। वो बोलता है कि दादा हम इधर गिरेगा। अब रिक्शा वाला बोल रहा है, हम 30 साल से रिक्शा चलाता है, तुम कैसे गिरेगा? हम किसी को नहीं गिराया आज तक। तो फिर बोलता है कि नहीं दादा हम इधर ही गिरेगा। उसको बोलना चाहिए कि हम इधर रुकेगा, हमको इधर उतरना है। अब हिंदी भी बड़ा प्यारा है। अब रिक्शा वाला समझ लिया कि नहीं यार, अब मेरे रिक्शा से बैठकर ये बहुत डगमगाने लगा, डरने लगा। तो रिक्शा वाला के कांधे पे गमछा होता है ना, अब गमछा को उतरकर बंगाली दादा को टाइट से बांध दिया। अब बोलता है कहीं चुपचाप बैठ, तू कभी नहीं गिरेगा। अगर आमी बोलेगा तो तुम नहीं समझेगा, समझे बा? बुझते पारबा? नहीं बुझते पारेगा। चलिए हम बोल देते हैं, समझने की कोशिश करें आप लोग। हमको पता नहीं था कि आप लोग बंगला सुनते हैं, है ना? तो निकाबत साहब जब उर्दू में बोल रहे थे तो हम भी जोश में आ रहे थे। करे यार ये बंगाली दादा बड़ा समझदार है, उर्दू भी समझ लेता है, अंग्रेजी भी समझ लेता है ना? तो चलिए फिर मैं बोलने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह। कि इस्लाम आसानी से मिल गया, ये शरीयत आसानी से मिल गया। अरे आसानी से इस्लाम नहीं मिला है, महाराजा के गोद में इस्लाम खेला नहीं है, सरगोशी के लाल पर ये इस्लाम फैला नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं एक बात बताने चाह रहा हूँ आपको कि मेरे नबी ने पेट पर पत्थर बांधा है, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा।
कि मेरे नबी ने अपने आँख से आहू बजाया, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा। मेरे मुस्तफा के चचा अमीर हमजा ने अपना कलेजी को बाहर निकाला, ये दांत से चिपकाया, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा। और आगे ले चलता हूँ कि इस्लाम आसानी से मिला नहीं है, कि आमना के दूध में पलने वाला ये करबला में तड़पाया गया, तब जाके इस्लाम आपके घर तक पहुँचा है। और आगे ले चलता हूँ, इमाम हुसैन ने अपने खानदान को लुटाया, तब जाके इस्लाम आपके घर में भेजा। तो समझ में आ गया कि इस्लाम आसानी से फैला नहीं है, शरीयत आसानी से फैला नहीं है, मारिफत आसानी से फैला नहीं है। अरे जो मेरे नबी को मान लिया वो सिद्दीक बन गया, जो उमर मान लिया फारूक आजम बन गया। आज कलीमी का डंका बजा, कलीमी को मानेगा तो दीवाना बन। नारे तकबीर। नवाज का झंडा देखे ना आप, गरीब नवाज में 3 रंग है। अरे बोलो मियाँ, मेरी जान बोलो ना सुभान अल्लाह। गरीब नवाज इन्हीं भारते ऐसे छेन, भारत का राजा है खाजा, है ना? खाजा আছে না রাজা? अच्छा राजा আছে খাজা, তবে হুজুর মাসরুর মিয়া উনি অনেক বড় ওলি ছিলেন। শুধু वो ओली नहीं है, एक मजबूत जंजीर है। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर एक मजबूत जंजीर है कि वो हौजे कौसर तक पहुंचा देंगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा আমি যখন এখানে এসেছিলাম তো আমি এক আদমি से पूछा कि চাচা বলো আমাকে জলসা যেতে হবে, তো ও বলছে যে এটা দিয়ে जाएगा ওটা দিয়ে जाएगा, তুমি জলসা পৌঁছে যাও। तो हम आ गया, देखा कि जलसा कहाँ हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए कुरान और अहले बैत है ना, कुरान और अहले बैत आप लोग जिनका आशिक है वो सिर्फ पीर नहीं है। बोलो बोलो, वो सिर्फ पीर नहीं है, अल्लाह का वली है वली। इनकी तारीख जानना है तो दुल्हा के पास जान ले, अगर इनको समझना है तो कम पढ़े लिखे मौलाना की सोहबत में मत रहा करो, अगर दूल्हा को समझना है तो कलीमी जाम पी लो। এটা বুঝা গেল যে কালিমি জামটা পিতে হবে আমাকে, তবে সেনে আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা খুবই বড় दीवाना। अरे यार कमेटी लोग हमको बैठा कि वो लोग कहाँ चला गया यार, अब हम हिंदी बोल रहे हैं उर्दू बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। है ना, तो हुजूर मसरूर मियाँ को समझना सबकी बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। आप बताएं कि जो आला हजरत को जानता नहीं था, भारत की सरजमी पर मालदा की धरती पर आला हजरत का डंका बजाने वाला कोई और नहीं है, दूल्हा है। बोलो दूल्हा मियाँ आछे चाचा दादू বুঝতে পারলা, दूल्हा मियाँ আছেন, উনি পর্দা করে গেছেন। তবে আলা হযরত কে যেটা চিনছিল না আপ কিনার জারিয়ে চিনেছেন, এটা হুজুর দুলহা মিয়ার জারিয়ে চিনেছেন, শাহ কালিমুল্লাহর জারিয়ে চিনেছেন। আজকে আমরা खुशनसीब है ना যে हम लोग आले रसूल से जुड़े हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, आले रसूल से जुड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, कुछ बोले तो आले रसूल এমন আমাদের আশিক, মানে আমরা ওনার আশিক আলে রসুলের, যে আমাদের আর মানে ওরকম মজবুত জঞ্জিরটা ঢুঁড়ে যাবে না। কেন যাবে না? যে আমরা হলাম आले रसूलेर दीवाना। जोरे बोले सुभान अल्लाह। देखिए मेरे बंगला से आप लोग नाराज मत होंगे, है ना। अच्छा देखिए, कोई बात आदमी जब अंग्रेजी नहीं जानता है, अगर उसको मजबूरी में अंग्रेजी बुलाएंगे तो वो कैसा बोलेगा, किरकम करे कथा बोलबे इंग्रेजीते, भालो करे बोल पाएगा? नहीं पाएगा। हालांकि मेरी जुबान बंगाली है, मैं मानता हूँ, लेकिन खैर हम उतना नहीं बोलते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, आले रसूल में और कुरान में फर्क क्या है? ये मत समझ लेंगे आप लोग कि हम सिर्फ इन्हीं के मुरीद है तो इन्हीं को मानना है। ये मत समझे कि हम सिर्फ इनका आशिक है तो इन्हीं को मानना है। আমরা এনারি মুরিদ তো ইনাকেই মানবো, এটা কোনো ব্যাপার না। ব্যাপার আছে কি? এটা কোনো ব্যাপার না। তবে আমরা আলে রসুলের সাথে জুড়ে আছি, এটা হলো সবচাইতে বড় ব্যাপার, সবচাইতে বড় ব্যাপার। अच्छा বুঝতে পারবেন আপনি? একটা মানুষ আমাকে রাস্তা दिखाया कि चलो, तो रास्ता दिखाया तो मैं मंजिल तक पहुंच नहीं पाया। क्यों? कि वो रास्ता दिखाया, रास्ता पर चलाया नहीं है। बोलो आप मियां से मैं पूछूंगा कि पता ये जलसा कहां पर हमें पहुंचना है? तो आपने बोले देगा कि ठीक है, उधर से जावा, उधर से जावा, उधर पे पहुंचेगा। तो हमको तो आपने बता दिया, अब हम आ नहीं पाए। तो फिर दूसरे शख्स से मैंने पूछा कि आमा के जोलसा जेते होवे, जोलसा में जाएगा हम, तो जोलसा किधर जाएगा? तो वो बोल रहा है कि आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो उन्होंने हाथ पकड़ के स्टेज तक पहुंचा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब वो मियां हाथ पकड़कर स्टेज तक पहुंचाया तो मैं जलसा की धरती पर पहुंच गया। अब किसी शख्स ने सवाल किया कि बता मौलाना, मौलाना बता दे पहले वाला भी तुमको बताया? मैंने बोला कि जी बताया। दूसरे वाला भी बताया? मैंने बोला कि जी बताया। जब पहले वाला बोला तू आ नहीं पाया, दूसरे वाला बताया तू पहुंच गया। मैंने बोला कि मियां वो बताया था और ये हाथ पकड़कर मकसद तक पहुंचा दिया। तो गोया मसरूर वली वैसा वली है, कुरान अगर रास्ता बताता है तो दूल्हा मियां मकसद मंजिल तक पहुंचा। এটা বুঝলে? বুঝলা? বুঝা গেল? একবার দুরূদ শরীফ পড়েন তো চাচা। আল্লাহ